Zephyr, rancorous, misanthrope, dubious, zealot, inexorable, facetious, unawaiting, vexatious, neophyte। इसी तरह के और भी टोटल 15 वर्ड्स आप इस वीडियो में देखेंगे। साथ में उनकी मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। फेलिसिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है परम सुख या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आनंद। शी टोल्ड द स्टोरी विद ग्रेट फेलिसिटी, मतलब उन्होंने जो कहानी बताई या फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई वो बहुत ही खुशी के साथ सुनाई, बहुत ही आनंद के साथ सुनाई। जेस्टिक्यूलेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अपनी किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए अपने हाथों को हिलाना, मतलब अपने हाथों को इशारा करते हुए किसी बात को आप कहना चाहते हो किसी के सामने, तो अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को इशारा करते हुए कुछ कहना। आई जेस्टिकुलेटेड एट द वॉच एंड सेट टू गो आउट, या फिर बाहर जाने के लिए मैंने अपने घड़ी पर हाथ से इशारा किया और कहा। डूबियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर आप श्योर नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट शी सैड येस्टरडे वॉज डूबियस, मतलब जो कुछ भी उसने कल कहा था तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सच है, या फिर मैं उस चीज़ को लेकर पूरा कंफर्म नहीं हूँ, पूरा श्योर नहीं हूँ। मिसंथ्रोप एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे लोगों को नापसंद करने वाला है, लोगों से घृणा करने वाला है, मानव द्वेषी है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वो पर्सन दूसरे लोगों से बचने की कोशिश करता है, तो ऐसे पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। द हर्मिट लिव्ड फार फ्रॉम द विलेज, एवरीवन थॉट ही वॉज अ मिसंथ्रोप हु हेटेड द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पर जो साधु था वो गांव से कहीं दूर रहता था, तो हर कोई ऐसा सोचता था कि वो इंसानों से नफरत करने वाला इंसान है, वो मानव द्वेषी है, लोगों से घृणा करता है, उनसे बचने की कोशिश करता है, पूरे वर्ल्ड को वो घृणा करता है। इनएक्सोरेबल एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जिसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता, निष्ठुर है। अतीक अहमद किलर्स आर अरेस्टेड, इट्स एन इनएक्सोरेबल फैक्ट दैट दे विल गेट इनटू जेल। अतीक अहमद के जो किलर्स थे, अतीक अहमद को जो मारने वाले थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये निष्ठुर है या फिर ये कठोर सत्य है कि उनको जेल में डाला जरूर जाएगा। रैंकरस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि पास्ट की किसी चीज़ को लेकर गुस्से भरी भावना होना, अपने अंदर बहुत ज़्यादा घृणा भरी भावनाएं होना, बहुत ज़्यादा किसी के लिए बहुत ज़्यादा शत्रुता भरी भावनाएं होना। तो जैसे एग्जांपल है, द टॉक्स बिकेम रैंकरस आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, मतलब बहस करने के बाद जो बातें थी वो और ज़्यादा घृणा करने योग्य हो गई थी, या फिर बहुत ज़्यादा शत्रुता भरी भावनाएं एक दूसरे के अंदर भर गई थी। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेब्रस, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई जगह है जो कि छाया से भरी हुई है, मतलब वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर किसी चीज़ की शेडो है। तो जैसे एग्जांपल है, और टेनेब्रस स्ट्रीट वॉज डेजर्टेड, मतलब एक अंधेरी गली बहुत ज़्यादा सुनसान और खौफनाक थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वहाँ पर जाने से भी बहुत ज़्यादा मन में हलचल हो रही थी। यूटोपिया एक नाउन है, मतलब एक इमेजिनरी जगह है जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो कल्पना लोग बोल सकते हो या फिर आदर्श लोग बोल सकते हो। इन टूडेज जनरेशन इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड यूटोपिया, मतलब आजकल की जनरेशन में या फिर आजकल के टाइम में एक राम राज्य बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जगह बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुशी के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। ज़ेफर एक नाउन है, मतलब हल्की हवा, मंद हवा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली हवा। The ceiling fan created a zephyr that made everyone feel comfortable on the warm day, मतलब जो सीलिंग फैन था या फिर जो छत पर लगा हुआ पंखा था, उसने बहुत ही हल्की हवा फेंकी या फिर बहुत ही अच्छी हवा फेंकी, मतलब जो हल्की हल्की आ रही थी, तो उसने सभी को कंफर्टेबल बना दिया या फिर उसने सभी को आरामदायक स्थिति में पहुंचा दिया। और ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो दिन के टाइम पर हुई, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ट्रक्यूलेंट एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि लड़ाकू है, या फिर बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, या फिर बहस करने के लिए या फिर लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ही बिकेम ट्रक्यूलेंट एंड स्टार्टेड आर्गुइंग
विद मी, मतलब वो मतलब लड़ाकू बन गया और मेरे साथ बहस करने लग गया, फिर बहस करनी मेरे साथ उसने शुरू कर दी। फसेशियस एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि हंसी मजाक करने वाला है, या फिर हंसमुख बोल सकते हो। मतलब वो पर्सन हंसमुख तो है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर भी हंसी मजाक कर देता है जहाँ पर उसे मजाक नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उसके सामने कोई सीरियस सी सिचुएशन है, उस सीरियस सी सिचुएशन में उसे मजाक नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम पर भी वो मजाक कर देता है। तो ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हो फसीशियस है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बीइंग फसीशियस, इट इज़ सो सीरियस। मतलब यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गंभीर सी स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर मजाक करना बंद करो, या फिर एक ऐसा इंसान बनना बंद करो जो कि हंसमुख है बहुत ज़्यादा और सीरियस सी सिचुएशन में भी हंसी मजाक करता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनर्वेटिंग, एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि आपको कमजोरी महसूस कराता है, आपको ऊर्जा रहित बना देता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती, आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं रहती। तो जैसे एग्जांपल है, वार्म आफ्टरनून आर एनर्वेटिंग टू मी दीज डेज, मतलब आजकल जो बहुत ज़्यादा दिन में गर्मी हो जा रही है, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहित हो जा रहा हूँ आजकल। अगला हमारा वर्ड है जेलट, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर, किसी पर्सन का बहुत बड़ा सपोर्टर या फिर उसका समर्थक बोल सकते हो। आई एम चैट जीपीटी जेलट, मतलब मैं चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा उत्साही हूँ या फिर बहुत ज़्यादा समर्थक हूँ, मैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसी वजह से मुझे चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या वैक्सेशियस, मतलब एक एडजेक्टिव है जिसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी पर्सन के अंदर हो जाता है, या फिर वो गुस्सा पैदा कर देने वाली है, या फिर चिंताजनक है, मतलब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। कोई पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है उसकी वजह से। दिस सेटलमेंट विल रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप, मतलब आपकी रिलेशनशिप में या फिर आपके संबंध में जो भी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को ये समझौता रिजॉल्व कर देगा या फिर सुलझा देगा या फिर निपटा देगा। नियोफाइट एक नाउन है, मतलब नौसिखिया, मतलब कोई पर्सन है जो किसी एक्टिविटी में अभी अभी इन्वॉल्व हुआ है, मतलब नौसिखिया है, अभी उस चीज़ को करने में वो परफेक्ट नहीं है या फिर अच्छे से नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज न्यूफाइट एट पॉलिटिक्स, मतलब वो पॉलिटिक्स में अभी अभी उतरा है या फिर राजनीति में अभी अभी उतरा है, वो अच्छी तरीके से उसमें परफेक्ट नहीं हुआ है या फिर ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसे अभी पॉलिटिक्स के बारे में। पिटिएबल एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि मासूम है या फिर बहुत ज़्यादा दयनीय है, दया का पात्र है, उस पर बहुत ज़्यादा दया आ जाती है या फिर उस पर दया की जा सकती है, ऐसा पर्सन के लिए बोल सकते हैं। या फिर कोई जानवर हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। दैट डॉग वॉज इन पिटिएबल स्टेट, मतलब वो जो कुत्ता था वो एक ऐसी स्थिति में था जिस पर बहुत ज़्यादा दया की जा सकती थी, या फिर वो कुत्ता एक दयनीय पात्र था या फिर दया का पात्र था, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 160 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।